हाय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के कुछ फायदे होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन के लॉस भी हैं तो कोई फायदे भी हैं। तो इसी तरीके से कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कुछ एडवांटेज हम लोग देखते हैं कि क्या लाभ हो सकते हैं। पहली चीज हम लोग देख सकते हैं क्या होते हैं, लिमिटेड लेबिलिटीज। हमारे पास क्या होता है, लिमिटेड लेबिलिटीज। हमारे जो दायित्व होते हैं वो कम होते हैं क्योंकि हमें इतना रिस्क नहीं लेना होता, कैपिटल नहीं लगाता, क्योंकि हमने पहले बताया था कि लिमिटेड हम लोग कैपिटल होती है, तो लिमिटेड यहाँ पे लेबिलिटीज भी हमारे पास जनरेट होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे लिमिटेड लेबिलिटीज होते हैं कि अपने दायित्वों को कम से कम रखा जाता है इसमें। दूसरा, इजी टू फॉर्म। इजी टू फॉर्म मेरे पास क्या है, जो हमारे पास फर्म का निर्माण करने में क्या होता है, फर्म का निर्माण हम लोग आसानी से कर लेते हैं। मैंने आपसे बताया था खुले मेरे पास हमने क्या आराम से इसकी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। कोई भी अगर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाना है तो आराम से बनवा सकते हैं, इजी वे में हम लोग बना सकते हैं। ठीक बेटा, तो हम लोग क्या करते हैं, इजी टू फॉर्म। मेरे पास क्या निर्माण जो बनाते हैं मेरे पास क्या आसानी से हम लोग इसका निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओपन मेंबरशिप। ओपन मेंबरशिप का मतलब समझ रहे हैं? ओपन मेंबरशिप का मतलब है कि यानी खुली मेंबरशिप, खुली सदस्यता। तो खुली सदस्यता का समझ रहे, कोई भी मेंबर आके इसकी सदस्यता ले सकता है, कोई भी मेंबर आके इसकी मेंबरशिप ले सकता है और जब चाहे अपनी इच्छा के अनुसार मेंबरशिप को खत्म भी कर सकता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जब कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बता रहे थे, क्या बताया था कि कोई भी सदस्य आके अपने आप इसमें सदस्यता ले सकता है और अपने आप इस सदस्यता को खत्म कर सकता है। लेकिन सदस्यता खत्म करने के लिए एक पहले से एप्लीकेशन देनी होगी, आप उसके बाद अपने अकॉर्डिंग टू अपना उसको क्लोज कर सकते हैं। तो उसमें ओपन मेंबरशिप है। एक सोशल यूटिलिटी मेरे पास, तो सोशल यूटिलिटी मैंने आपसे पहले बताया था, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन समाज के लिए बनाएगी, समाज की हेल्प के लिए बनाएगी। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया क्या था कि हेल्प के लिए है। हमारे पास क्या है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ओनली हमारे पास क्या करती है, हेल्प करती है, करती कि नहीं? तो हेल्प करने के लिए बनाई जा रही है। अगर हेल्प करा रहे हैं सिर्फ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ओनली हमारे पास क्या है, सहायता के लिए बनाई गई है। अगर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है तो सिर्फ सहायता के लिए बनाई गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो देखें अगर एडवांटेज हम लोग ने देखे, अब डिसएडवांटेज भी देखें। तो डिसएडवांटेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड, मैंने फिर वही बताया कि लिमिटेड लेबिलिटीज, यानी लिमिटेड जहां पे लेबिलिटीज थी तो यहां पे लिमिटेड कैपिटल है नहीं है। तो एडवांटेज में मैंने पढ़ा लिमिटेड लेबिलिटीज है, तो भाई लिमिटेड जब लेबिलिटीज है तो श्योर है 101% होता है कि 101% हम लोग कह सकते हैं कि लिमिटेड कैपिटल भी तो लगाई गई है। तो लिमिटेड कैपिटल कम पूंजी से हम लोग अपना इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। नो मोटिवेशन, में इसमें कोई मोटिवेट नहीं करते हैं कि इसी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े रहिए, ये बेनिफिट है, ये कोई मोटिवेट नहीं। इच्छा हो तो जुड़िए, इच्छा नहीं है तो नहीं जुड़िए। नो मोटिवेट, नो मोटिवेशन हम लोग काम करते हैं। तो ये कंडीशन हमारे पास इसमें दी जा रही है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। और मेरे पास क्या होता है, जो प्रबंधन होता है मेरे पास, मैनेजमेंट होता है, उसमें भी मेरे पास प्रॉपर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। मैनेजमेंट भी मेरे पास क्या होता है, मैनेजमेंट में क्या होता है, प्रॉपरली मैनेजमेंट भी हम लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें जो सदस्य मेंबर बन रहे आ रहे जा रहे हैं तो उसमें प्रॉपरली मेंबरशिप हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे बेटा। ठीक है, ओके।